फंडामेंटल थर्मोडायनेमिक डेरिवेशंस के लिए एक निमोनिक डायग्राम यानी मेमोराइज करने के लिए एक हम डायग्राम बनाते हैं जिसमें एक स्क्वायर है। स्क्वायर के कॉर्नर पे आपको लिखना है SPVT सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, ऐसे याद रख सकते हो इनको। और फिर हर एक स्क्वायर के आर्म पे लिखना है हे H एंथैल्पी होता है, हे गॉड G गिव्स फ्री एनर्जी होता है, लेकिन याद रखने के लिए हम गॉड AU इंटरनल एनर्जी को E या फिर U से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड टू एरो जिनका हेड है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। ये एक डायग्राम बना दिया। अब देखो इस डायग्राम से हम 4 बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन जिन्हें बेसिक फंडामेंटल थर्मोडायनेमिक रिलेशन बोलते हैं वो डिराइव करेंगे। DH, DG, DA एंड DE। ये इक्वेशंस डिराइव करने के लिए जो इसके पास में थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स है उनका आपको पता होना चाहिए। जैसे आप इसका बेसिक इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं तो इधर ये 2 वेरिएबल जो है वो कौन कौन से हैं। P है तो इसकी डिफरेंशियल फॉर्म DP, S है तो इसकी डिफरेंशियल फॉर्म DS हो गई। अब जो DP P के जस्ट डायगोनल वाली जो वेरिएबल है वो देखना है और एरो की डायरेक्शन देखनी है। तो जस्ट डायगोनल पे कौन है, V है, और उसी डायरेक्शन में जब उसी डायरेक्शन में हो तब पॉजिटिव साइन और ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तब ऑपोजिट नेगेटिव साइन का यूज करेंगे। और इसी तरह S की डिफरेंशियल फॉर्म DS है और S के डायगोनल पे T बैठा उसी डायरेक्शन में तो हमने T लिख दिया। फिर DG की बात करेंगे। DG यहाँ पे देखो आप P एंड T 2 वेरिएबल है तो आप इसको लिखोगे DP एंड DT। P के वेरिएबल P के डायगोनल पे कौन है, P के डायगोनल पे V बैठा है उसी डायरेक्शन में तो V DP पॉजिटिव के साथ, एंड T के डायगोनल पे S है बट ऑपोजिट है, एरो की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो माइनस के साथ SDT लिख दिया। ये सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन फंडामेंटल इक्वेशन बन गई। इसी तरह DA के लिए 2 वेरिएबल हम देखेंगे T एंड V की फॉर्म में DT एंड DT। T के डायगोनल पे S है ऑपोजिट डायरेक्शन में तब हम माइनस के साथ लिखेंगे और वो कौन प्रेजेंट है वो S है। ऐसे ही V के डायगोनल पे कौन प्रेजेंट है, P है और माइनस के साथ है तो नेक्स्ट इक्वेशन ये बन गई। D की क्या बनेगी, DE कह दो चाहे DU कह दो। तो यहाँ इसके 2 बेसिक वेरिएबल्स S है तो डिफरेंशियल फॉर्म DS, V है तो डिफरेंशियल फॉर्म DV होगी। एंड यहाँ V के डायगोनल पे P है ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ये माइनस के साथ P आ जाएगा। S के डायगोनल पे T है उसी डायरेक्शन में है तो ये TDS है प्लस के साथ, एंड V के डायगोनल पे P है ऑपोजिट में है तो ये माइनस के साथ P आ जाएगा। S के डायगोनल पे T है उसी डायरेक्शन में है तो ये TDS है प्लस के साथ, एंड V के डायगोनल पे P है ऑपोजिट है तो ये माइनस के साथ PDV आ जाएगा ऐसे। तो ये बेसिक इक्वेशंस बन गई। वेरीफाई कर लेते हैं। S के डायगोनल पे T उसी डायरेक्शन में, V के डायगोनल पे P बट ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, इन बेसिक इक्वेशन से ही मैक्सवेल रिलेशन जनरेट होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। विदाउट इन इक्वेशंस के हम आगे डेराइव नहीं कर पाएंगे। चलो चलते हैं इनके डेरिवेशंस की ओर। फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन डेराइव इससे होगा। तो देखो यहाँ पे एंथैल्पी फंक्शन है और यहाँ 2 डिफरेंशियल स्टेप्स है तो इनमें आपको एक वेरिएबल को कांस्टेंट करना पड़ेगा तब सिंगल आपको इक्वेशन मिलेगी। तो यहाँ पे अगर एंट्रोपी कांस्टेंट है तो आप DH इक्वल टू VDP लिखोगे और DP को इस साइड में ले आओगे तो ये कंडीशन होगी डेल H अपॉन डेल P। और कंडीशन हमने कौन सी अप्लाई करी, वो ब्रैकेट से बाहर कंडीशन हमने कांस्टेंट एंट्रोपी की करी वो S, और इधर राइट साइड में ओनली क्या रह जाएगा अपने पास, V रह जाएगा। ऐसी इक्वेशंस आपको बना लेनी है। सेम इसी तरह इसमें सेकंड जो डेरिवेटिव टर्म है फर्स्ट टर्म, इसमें जो P वेरिएबल है उसको कांस्टेंट रखते ही ये कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगी, आपके पास ये रहेगी, DS इधर आ जाएगा तो सेकंड डिफरेंशियल फॉर्म अपने पास क्या रहेगी, डेल H अपॉन
आपने कांस्टेंट क्या किया, पी किया, तो ये टर्म जीरो की डेल एस आ गया, डेल एच अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट पी इक्वस टू ये आपके पास क्या रह जाएगा, टी रह जाएगा। आप ऐसी डिफरेंशियल फॉर्म इन सब की बना लो, सेम इसी तरह आप इसकी डिफरेंशियल फॉर्म बनाओगे तो आप कांस्टेंट टी पे लिखोगे डेल जी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एस, सॉरी एट कांस्टेंट टी पर आपके पास रहेगा v एंड सेकेंड डिफरेंशियल फॉर्म रहेगी डेल जी अपॉन, आपने अभी t कांस्टेंट किया ना, p कांस्टेंट करना है, p कांस्टेंट करोगे तो ये डिफरेंशियल फॉर्म रखनी पड़ेगी डेल जी डेल t एट कांस्टेंट p इक्वस टू आपके पास क्या रहेगा, यहाँ v रहा तो यहाँ माइनस s रहा। ठीक है, नेक्स्ट इसी की आप डिफरेंशियल फॉर्म फर्स्ट डेरिवेटिव फॉर्म डिराइव कर लीजिए, एक बार v कांस्टेंट एक बार t कांस्टेंट, तो ये रखेंगे हम डेल a v कांस्टेंट किया तो डेल t एट कांस्टेंट v इक्वल्स टू माइनस s एंड सेकेंड इसकी डेरिवेटिव टर्म होगी डेल a अपॉन डेल v एट कांस्टेंट t इक्वल्स टू माइनस p। इसी तरह इसकी लास्ट इक्वेशन की आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल जो है वो डेरिवेटिव कर सकते हो, सोचो देखे हो रहा है क्या, यस। तो यहाँ पर नेक्स्ट इसका अगर हम डेरिवेटिव देखें तो फर्स्ट होगा अपने पास डेल ई अपॉन, या तो डेल वी को करोगे तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा s और इक्वल्स टू क्या रहेगा t, और सेकंड रहेगा डेल ई अपॉन डेल एस, तो कांस्टेंट क्या रखना पड़ेगा आपको, कांस्टेंट इसमें आ जाएगा v और इक्वल्स टू कांस्टेंट v है तो इक्वल्स टू डेल ई अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट v, तो t बट इसमें क्या आएगा डेल ई अपॉन डेल v एट कांस्टेंट एस, तो सॉरी ये माइनस p रहेगा अपने पास ये। अब आपको क्या करना है, इनकी सेकेंड डेरिवेटिव टर्म लिखनी है, इसमें जो वेरिएबल है उसको कांस्टेंट है उसको वेरिएबल बनाओ, तो नेक्स्ट आपको लिखना होगा डेल स्क्वायर एच अपॉन, अब की बार इसको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एस के रेस्पेक्ट में, जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं उसको लास्ट में लिखा जाता है, तो यहाँ आपने किसके रेस्पेक्ट में किया, एस के रेस्पेक्ट में, और कांस्टेंट क्या किया पी। ऐसे इसका क्रॉस डेरिवेटिव क्या होगा डेल स्क्वायर एच अपॉन, इसको अब की बार p के रेस्पेक्ट में करोगे तो s पहले p बाद में, और इक्वल्स टू इधर लिखोगे डेल t अपॉन, इसके रेस्पेक्ट में किया p के रेस्पेक्ट में, किस पर, कांस्टेंट s पर, जो वेरिएबल है वो कांस्टेंट, जो कांस्टेंट है वो वेरिएबल। ऐसे ही नेक्स्ट जो है अपने पास क्या रहा, इसका सेकेंड डेरिवेटिव इन दोनों की लिखनी है डेल स्क्वायर जी अपॉन कांस्टेंट वेरिएबल वेरिएबल कांस्टेंट डेल टी इक्वल्स टू, इट मीन्स इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और कांस्टेंट क्या रखना है p। ऐसे यहाँ पर डेल स्क्वायर जी अपॉन डेल टी, जो कांस्टेंट होता है वो पहले और जो वेरिएबल होता है वो बाद में लिखा जाता है, इक्वल्स टू माइनस डेल एस अपॉन डेल पी, और जब डेल पी है तो इसको कांस्टेंट मानना पड़ेगा। ऐसे ही ये नेक्स्ट जो है इसकी डिफरेंशियल क्रॉस डेरिवेटिव सेकंड डेल स्क्वायर ए अपॉन डेल टी डेल वी के रेस्पेक्ट में करना है तो माइनस डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी करना होगा, और उसके बाद आपको इसकी नेक्स्ट ऐसे ही डेल स्क्वायर ए अपॉन, अब की बार आपको वी कांस्टेंट टी के रेस्पेक्ट में करना है तो माइनस पी के रेस्पेक्ट में डेल पी अपॉन किसके रेस्पेक्ट, पी का टी के रेस्पेक्ट में किया, कांस्टेंट आपको v रखना है। इसी तरह आपको ये टर्म मिलेगी डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल वी डेल एस, यानी इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, पी डेल पी अपॉन डेल एस कांस्टेंट वॉल्यूम पर, और लास्ट ये मिलेगी डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल एस डेल वी इक्वल्स टू डेल टी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट एस।
तो यहाँ पर ये कुछ डेरिवेशंस आपको नजर आ रहे हैं यहाँ, ठीक है। अब देखो इसमें ये जो इक्वेशंस हैं ये कह रही है कि इनके जो सेकंड डेरिवेटिव होते हैं वो ऑलवेज इक्वल होंगे अगर जिस फंक्शन का आप सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहे हो वो क्या हो, स्टेट फंक्शन h। यहाँ ये जो चारों हैं वो क्या है, स्टेट फंक्शन, वो स्टेट फंक्शन है। थर्मोडायनेमिक्स कहती है स्टेट फंक्शन की डिफरेंशियल एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं, और ऐसा कौन कहता है, ऐसा यूलर्स थ्योरम कहता है थर्मोडायनेमिक्स में। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मीनिंग इनकी सेकंड डेरिवेटिव टर्म इक्वल होगी, तो लेफ्ट हैंड टर्म इक्वल है तो राइट हैंड टर्म इक्वल होगी। तो ये एक नया रिलेशन बन के आ गया जिसे हम लिख सकते हैं डेल वी अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट पी इक्वल्स टू डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एस। नेक्स्ट ये और ये इक्वल होंगे तो नेक्स्ट अपना थर्मोडायनेमिक इक्वेशन मैक्सवेल रिलेशन बन के आ गया, डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी इक्वल्स टू माइनस, यहाँ साइन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन में अगर साइन गायब है तो ये रिलेशन रॉन्ग होगा। इसी तरह नेक्स्ट थर्ड मैक्सवेल रिलेशन क्या होगा, माइनस डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी इक्वल्स टू माइनस डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी। फोर्थ मैक्सवेल रिलेशन थर्ड में माइनस माइनस वन होके प्लस हो जाएगा, डेल पी अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल्स टू डेल टी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी। तो ये चारों अपने मैक्सवेल रिलेशन है, इनको आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये 5 मिनट का काम है। ये अपनी जो भी रफ पेज है एग्जाम में इनके पीछे लिख के आ सकते हो। वैसे मैं मेरी नॉर्मल क्लास में थोड़ा अलग अंदाज से पढ़ाता हूँ,